नमस्कार। आज तक की बोट यात्रा गंडक नदी में लालगंज से चलकर आ पहुंची है हाजीपुर। हाजीपुर वैशाली का जिला मुख्यालय है और ये केले के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए भी इस क्षेत्र ने प्रसिद्धि पाई है। राजनीतिक रूप से काफी जागरूक ये क्षेत्र। हम बात करेंगे यहाँ के मतदाताओं से कि इस विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस आधार पर वोट डालेंगे और उनकी समस्याएं क्या हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं हाजीपुर के मतदाताओं से। फटली लुगरिया से तन न झपाए, फटली लुगरिया से तन न झपाए, घर के कमैया शहर में बिकाए, घर के कमैया शहर में बिकाए। अरे बुझ गेल सब कोई, बुझ गेल सब कोई, छुच्छे दुलार है धनिया के अंगना में, अजमुआ नार है धनिया के अंगना में। बोट यात्रा के दौरान हम आप पहुंचे हैं हाजीपुर के सीढ़ी घाट और यहाँ मौजूद है हाजीपुर की जनता। यहाँ पर गजग्राह की लड़ाई हुई थी, हालांकि शुरुआत उसकी वाल्मीकि नगर से हुई थी, लेकिन अंत जो है ये यहाँ हुआ था कोंढारा घाट में। हम बाबा से जानना चाहेंगे क्या महत्व है इसका, धार्मिक महत्व। सबसे ज्यादा महत्व जो है सो यहाँ गज और ग्राह को उबारने के लिए कृष्ण ने आए, साक्षात आए, उसी से और प्रसिद्ध है। हाजीपुर का राजनीति में विशेष महत्व है, तो क्या है यहाँ का मुद्दा इस विधानसभा चुनाव में, आइए जानते हैं। पटना बगल में है, मात्र 7 किलोमीटर पुल है, मगर पुल हमेशा जाम रहता है और जाम रहने के कारण जो मरीज जाते हैं पटना, पुले पर बहुत लोग मर जाते हैं। कोई डॉक्टर यहाँ बड़े डॉक्टर नहीं बैठते हैं ब्रिज के कारण कि हमारा अधिकतर समय ब्रिज पर ही चला जाएगा। पुल की दुर्दशा के लिए हम तो बिहार सरकार को जिम्मेदार मानेंगे। पुल की लागत से ज़्यादा तो रिपेयरिंग में खर्च हो गई। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जो है उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके कारण पुल का आज यह जर्जर स्थिति है। और वैशाली जिला के लोग चाहे उत्तर बिहार के लोग इस पुल के वजह से काफी परेशान है। जो है ये जो वैशाली है ये लोकतंत्र की जर्नी है, इसके कण-कण में इतिहास है और ये पर्यटन की दृष्टि से एक हब बन सकता है। बिहार में इस बार बिजली एक बड़ा मुद्दा है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे हैं जो कि लोग उठा रहे हैं। जगह जगह पर लोगों से हमारी जो बातचीत हुई है, हाजीपुर की जनता क्या सोचती है, खासतौर पर बिजली के मामले में देखें तो क्या पहले से कुछ सुधार हुआ है या स्थिति वही का वही है? बिजली पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले 4 घंटा लाइन आता था, अब लगभग 24 घंटा में 2 घंटा करता है और बहुत ही सुधार हुआ है। 20 घंटा 22 घंटा तो लाइन रहता ही है, बिजली रहती ही है और इससे ज्यादा कोई सरकार सुधार नहीं कर सकती है। बाकी जो समस्याएं हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उसके बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, बताइए। स्वास्थ्य में भी, चूंकि स्वास्थ्य में NRHM का जब से प्रोग्राम आया है तब से स्वास्थ्य में सुधार सभी जगह हुआ है। स्वास्थ्य के मामले में बड़ी संख्या में मरीज हॉस्पिटल में आ रहे हैं, लेकिन जो गुणवत्तापूर्ण उनका इलाज होना चाहिए वो क्वालिटी इनके पास नहीं है। भीड़ लग रही है लेकिन इलाज सही समय पर सही संभव नहीं हो पा रहा है। बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी सुधार हुई है, चाहे हाजीपुर का हॉस्पिटल हो या पटना का हो, तमाम जगह दवाई भी उपलब्ध है और डॉक्टर भी रहते हैं। हाँ, यदा केदा कुछ घटनाएं घटती है। अरे जितने मजदूरी बढ़ल, जितने मजदूरी बढ़ल, उतने बेकारी उलार करके लदेली, जिंदगी के गाड़ी उलार करके लदेली। किसानों के लिए यहाँ जो भी चीज मुहैया होता है वो आधा से भी कम किसान को मिलता है, बीच में बिचौलिए ही खत्म कर देते हैं। केले और गोभी के लिए मतलब हाजीपुर बहुत प्रसिद्ध जगह है। इस पर अगर सरकार का ध्यान हो तो और भी आगे बढ़ सकता है। किसानों की केला की फसल मारी जाती है, इसके लिए कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं है। किसान तबाह हो गया लड़ते लड़ते, अपना पैसा खर्च कर करके खेती कर। एकमात्र चीनी मिल हमारे जिला में गोरौल चीनी मिल था जो 1988 से अभी तक बंद पड़ा है। 27 साल से चीनी मिल बंद है। क्या यहाँ के किसान, जो अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, कभी इन्होंने किसी भी पार्टी से ये मांग की कि उन्हें फसल बीमा मिले केले के लिए खास तौर पे?
1977 से आदरणीय रामविलास पासवान जी यहाँ के सांसद हैं। 2000 से एनडीए के यहाँ विधायक हैं या भाजपा के विधायक हैं। कभी ना उन्होंने केला के प्रति, न पान के प्रति, न फूलगोभी के प्रति या जो भी किसानों की समस्या है, न उनकी आवाज को विधानसभा में न लोकसभा में उठाने का काम किया है। यहाँ रेलवे का जोनल ऑफिस खुलवाए हैं, टीडीएम ऑफिस खुलवाए हैं, फूड पार्क के लिए यहाँ अनुशंसित है, हाजीपुर में सीवरेज सिस्टम के लिए पूरा योजना चल रहा है, बहुत सारा काम किया रामविलास जी इस इलाके के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जिसे वो सांसद हैं उस अनुरूप विकास नहीं हो पाया। हाजीपुर की सड़कें आज भी जर्जर है और आज भी जाम की समस्या है। मैं ये मानता हूँ कि इतने बड़े हमारे सांसद रामविलास पासवान जी रहे हैं, उस हिसाब से विकास जितना होना चाहिए नहीं हुआ। जी रामविलास जी सांसद थे और गोद लिए थे हमारे बगल के हैं भी। जी हैं भी। सुल्तानपुर पंचायत में दलित बस्ती गोद लिए थे, उनके गोद लेने से वहाँ कोई दलित बस्ती में बदलाव नहीं हुआ। बिहार में पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए, बीच में जीतन राम मांझी थे। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जा रहा है बिहार में। हाजीपुर की जनता क्या सोचती है, यहाँ पर कितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल में, यहाँ के जनता से पूछते हैं। जी विकास तो हुआ है, लेकिन आज भी जैसे हॉस्पिटल की बात हो रही थी, मेडिकल की बात हो रही थी, अस्पताल में केवल इतना चेंजेज हुआ है, मरीज आज गाय बकरी के साथ रूम नहीं शेयर कर रहे हैं। बस आज भी जो भी मेडिसिन अगर खरीदना हो अस्पताल से, सारा मेडिसिन बाहर से लेना पड़ता है। विकास क्या सर, 100 से ऊपर बुखार होगा तुरंत बढ़िया पीएम से लेके जाइए, तो विकास है। और कहीं भी जहाँ भी जाइए सर नाली उली पूरा गंदा, कोई विकास नहीं है सर। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है, शिक्षा का स्तर गिरा है। उसके बाद जो भी अपने गांव समाज में गरीब गुरबा टोला में देखिएगा, दारू का जो है से खुलेआम जो है बिक्री चल रहा है, जिसको वजह से बहुत सारा लोग जो है से बीमार पड़ रहे हैं। अरे बउआ रे बाबू हो मायगे, बउआ रे बाबू हो मायगे, हमर जिंदगी त भेलै बलाएगे। बउआ रे बाबू हो मायगे, हमर जिंदगी त भेलै बलाएगे। कुदुक कुदुक के खेत खाए गदहा, 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 पकड़ल तो धोबिए जाएंगे। पूरे देश की नजर है इस चुनाव पर और इस चुनाव में सिर्फ 2 ही चेहरे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाजीपुर की जनता किस पर भरोसा करती है, हम एक एक कर सबसे सवाल पूछते हैं। बताइए। जी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी। हम नीतीश कुमार के साथ हैं। हाजीपुर का ये जगजीवन राम पुल आप देख रहे हैं, जो कि रेल सड़क पुल है। यहाँ पर 4 पुल है दरअसल, जो कि सोनपुर और हाजीपुर को जोड़ता है। दिल्ली की मुख्य लाइन भी इधर से ही गुजरती है। तो ये हाजीपुर में हम लोगों ने आज बोट यात्रा के दौरान बातचीत की, यहाँ के मतदाताओं से इनके विचार जाने, और अब हमारा अगला पड़ाव होगा सोनपुर। तो हाजीपुर से बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।